जोहार साथियों, द सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे टेस्ट 366 का जो हमारा एसएससी जीडी था उसका हम लोग सॉल्यूशन को देखेंगे। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जाइए और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपका बगल में एक बेल घंटी आइकन होगा, उसको प्रेस कर देने से आपका क्या होगा कि जब भी हम इस चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए आज हम लोग करेंगे कि टेस्ट सीरीज 66 का जो भी हमारा था 66 नंबर जो एसएससी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ था कि एग्जाम लिया गया था। उसमें हम लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी में टोटल 80 सवाल पूछे जाते हैं। 80 प्रश्न में आपका क्या होता है कि 20 प्रश्न जो है मैथ का रहते हैं, 20 प्रश्न जो है रीजनिंग का रहता है और 20 प्रश्न आपका हिंदी, और लास्ट में हमारा 20 प्रश्न जो है हमारा क्या पूछता है, जीके, जीएस और करंट अफेयर। ठीक है, तो टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से हमारा कितना नंबर का हो जाता है, 160। और अभी का देखेंगे कि कटअप जैसा जा रहा है उस हिसाब से आपको 160 में कम से कम 130 के प्लस नंबर लाना होगा, तभी आपका क्या होगा कि एसएससी जीडी में सिलेक्शन होगा। आप बोलेंगे सर कि एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है तो 130 प्रश्न को हम कैसे, यानी कि 130 नंबर को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, जहां पर हर एक स्टूडेंट काम करते हैं उस पर तो आपको काम करना ही होगा। इसके अलावा जहां पर हर स्टूडेंट का दिक्कत होता है उस परेशानियों को दिक्कत दूर करना होगा। आप बोलेंगे सर कि मैथ में हमारा 20 आउट ऑफ कोशिश करेंगे तो 17-18 आपका बनेगा ही बनेगा। रीजनिंग में देखेंगे तो 20 आउट ऑफ 19 तक आपका हो सके तो 20 भी आप बना सकते हैं। हिंदी में हर स्कोर कर सकते हैं, 20 आउट ऑफ 19 तक आप बना सकते हैं। तो दिक्कत कहाँ पर है, तो जीके जीएस में, क्योंकि जीके जीएस हमारा इतना लंबा सिलेबस है कि उसको कवर करना पॉसिबल थोड़ा सा कम होता है। तो अब ऐसे टॉपिक को आप कवर करेंगे कि प्रीवियस एग्जाम को देखते हुए कि जहां से सबसे ज्यादा टॉपिक से प्रश्न उठाते हैं वैसे टॉपिक को आपको कवर करना होगा, तभी जाके आप जीएस में 15 प्लस आप कर सकते हैं। यदि आप 16-17 बना लेते हैं जीएस में तो आप समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन फाइनल है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस टेस्ट में जो पूछे गए थे प्रश्न, उसमें मैथ का प्रश्न सबसे पहला था, मैथ का पोर्शन। और मैथ में प्रश्न क्या पूछे थे, पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि अविनाश, भुवनेश और चमन एक कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब ये प्रश्न हमारा टाइम एंड वर्क से है और कहता है कि अविनाश, देखिए क्वेश्चन को समझिए, अविनाश जो है वो कितने दिन में पूरा कर सकता है काम को, 20 दिन में पूरा कर सकता है। वहीं पर भुवनेश जो है वो 30 दिन लगा सकता है उस काम को पूरा करने में। और वहीं पर आप देखेंगे कि चमन जो है, चमन है सो कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। तो टोटल काम सबसे पहले निकालिए, तो 20, 30 और 60 का एलसीएम करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 60। यानी कि टोटल काम हमारा जो पता चल गया कि टोटल काम हमारा 60 है। अब यहां से प्रश्न जैसे पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग अब आपको काम करना है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अविनाश कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन में उसका सहायता करता है। यानी आपको समझना है कि पहले 2 दिन अकेले कौन काम करेगा, अविनाश करेगा। तो सबसे पहले इसका इफिशियंसी निकालिए कि क्षमता, यानी कि अविनाश का क्षमता कितना होगा, तो देखेंगे 3 होगा। वहीं पर इसका क्षमता भुवनेश का हो जाएगा 2 और चमन का हो जाएगा 1। तो पहले अविनाश पहले 2 दिन, माने कि पहला दिन और दूसरा दिन, ये दोनों दिन जो है अकेले काम करेगा कौन, अविनाश। यानी कि 3 की क्षमता लगाकर 2 दिन काम करेगा, तो 2 दिन में वो कितना काम कर लेगा, 6 काम कर लेगा। अब जैसे ही तीसरा दिन बारी आएगा तो तीसरा दिन जो है ये तीनों मिलकर काम करेंगे। दैट मीन्स 3 का एफिशिएंसी लगाएगा, फिर 2 का एफिशिएंसी लगाएगा और 1 का एफिशिएंसी लगाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 2 5 और इधर भी हमारा 6 काम हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझे कि प्रति 3 दिन में पहले कितना काम हो जाता है, 6 काम। अकेले उधर अविनाश 2 दिन में कर चुका था और इधर तीसरे दिन तीनों मिलकर काम किए तो 6 काम हो गया। तो टोटल 12 काम प्रत्येक 3 दिन में वो काम कर लेते हैं। अब आगे देखिए कि प्रत्येक 3 दिन करके 12 काम होता है,
तो टोटल काम हमारा 60 है। अब 60 को यदि हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो 5 चक्र होगा। कितना चक्र होगा? 5। ऐसे 5-5 का सेट लगाने से हमारा क्या हो जाएगा? टोटल काम हो जाएगा। अब आप सोचिए कि कुल दिन कितना समय लगा, तो कुल टोटल समय हमारा कितना लगा? कुल दिन है ना, देखिए प्रत्येक दिन 5 चक्र लगाएं तो 5 चक्र को प्रत्येक 3 दिन का होगा, तो 5 या 15 दिन में क्या होगा कि टोटल काम समाप्त हो जाएगा, यानी कि 60 काम पूरे हो जाएंगे। जैसा आपका क्वेश्चन बोल रहा था उसके अकॉर्डिंग यदि हम बनाते हैं तो उसका कितने दिन में समाप्त हो जाएगा काम? 15 दिन में काम को हम क्या कर सकते हैं? फिनिश कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि एक व्यापारी 18 रुपये प्रति केजी और 27 रुपये प्रति केजी वाले दो सामग्रियों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का कीमत 25 प्रति केजी हो जाए। यानी कि 25 जो हमारा क्या है? एवरेज मूल्य दिया हुआ है। तो सबसे पहले व्यापारी कम दाम वाला है 18 प्रति केजी और 27 प्रति केजी, तो ताकि मिश्रण का कीमत हमारा कितना हो जाए? 25 प्रति केजी हो जाए। तब ऐसे प्रश्न को हमको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर मिक्सचर और एलिगेशन का लगाना पड़ेगा। तो मिक्सचर एलिगेशन हम यहाँ पर लगा देंगे तो इस प्रश्न को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब यहाँ पर मिक्सचर एलिगेशन लगाते हैं। सबसे पहले 18 रुपये प्रति केजी है और दूसरा हमारा है 27 रुपये प्रति केजी। अब एवरेज जो है टोटल हमारा कितना दिया हुआ है कि 25 रुपये प्रति केजी आपको बनाना है। तो मिक्सर एलिगेशन यहाँ पर लगाएंगे तो देखिएगा 27 में से 25 जाएगा तो 2 बचेगा और 25 में से 18 घटेगा तो हमारा कितना बचेगा? 7। यानी कि इसका सही अनुपात जो हमारा हो जाएगा वो क्या होगा? 2:7। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न का क्या कहता है। कहता है कि ए, बी और सी साझेदारी में सम्मिलित हुए और उनकी पूंजियां क्या है? 1/3, फिर अनुपात है 1/4 और फिर अनुपात है 1/5 के अनुपात में है। ए जो है 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस लेता है। तो मतलब देखिएगा कि कहता है कि ए जो है ना 4 महीना तक आपका पूरा पूंजी लगाएगा और बाकी जो है 4 महीने के बाद फिर वो आधे पूंजी को निकाल लेगा। उसके बाद इस तरह से पूरे साल भर में टोटल देखा जाए तो उनका लाभ कितना है? 847 रुपया है। तो देखिए सबसे पहले ए और यहाँ से बी और सी ये तीनों कितना कितना इन्वेस्ट करते हैं? 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। तो ये जो हमारा जैसे बट्टा में दिख रहा है ना, तो इसको सबसे पहले क्या कीजिए कि इस बट्टा को हटाएंगे। अब कैसे हटाएंगे? तो 3, 4 और 5 का एलसीएम करिए। तो 3, 4, 5 का हम एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा भाई? देखेंगे तो 60। यानी कि सबको आप 60 से गुना कर दीजिए। यानी 1/3 गुने 60, 1/4 गुने 60, फिर यहाँ से 1/5 गुने 60। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यहाँ से 4 1 4 और 4 5 20, यानी कि 20, 15 और 5 कितना हो जाएगा? 5 1 5, 5 दूना 10, यानी कि 20, 15 और कितना आ गया? 12। इस रेशियो में क्या हुआ? पूंजी को इन्वेस्ट किया जा रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ समझिएगा कि पहला ए में जो है ना कि 4 महीना तक तो पूरा पैसा जमा करेगा, लेकिन अगले 4 महीना के बाद 8 महीना जो है कि आधा पैसा जमा करेगा। तो यहाँ पर जो समय होगा, समय में थोड़ा सा बदलाव होगा। यहाँ पर पूरे 4 महीना तक फुल पैसा लगेगा और 8 महीने तक आधा पैसा लगेगा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आधा इन्वेस्ट होगा। उसके बाद इधर 12 महीने का, इधर भी हमारा 12 महीने का लगेगा। अब देखिए लाभ भी उसी तरह होगा। अब आप देखिए 20 महीने का 20 रुपये के हिसाब से 4 महीने तक तो कितना हो जाएगा? 80। और अब यहाँ 20 का आधा कर देना है तो कितना हो जाएगा? 10। अब 10 को हम 8 से गुना कर देंगे तो 80 रुपये इधर लगेगा। इधर से 12 को 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। और यहाँ हमारा हो जाएगा 144। अब टोटल आप देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 160, यहाँ से हो जाएगा 180 और यहाँ हमारा हो जाएगा 144। कॉमन कर लेंगे तो थोड़ा सा हमारा कॉमन करने के बाद क्या आएगा? क्या कॉमन कर लेंगे? 4 कॉमन कर लेंगे तो 4 चौक 16 यानी कि 40 हो जाएगा। फिर यहाँ से हमारा हो जाएगा 45 हो जाएगा और यहाँ से हमारा 36 हो जाएगा। अब 40, 45 और 36 ये हमारा लाभ का अनुपात आ रहा है। तो टोटल लाभ जो है हमारा, टोटल प्रॉफिट हमारा यहाँ पर कितना हो रहा है? रेशियो में टोटल प्रॉफिट देखेंगे, सबको जोड़ेंगे तो हमारा 121 हो रहा है। दैट मीन्स 121 के बराबर हमारा कितना दिया हुआ है? 847। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। हमको निकालना था ए और ए का पूंजी हमारा कितना लग रहा है? 40। तो 40 गुने 7 हो जाएगा तो 4 7 28, यानी कि 280 रुपया उसका क्या होगा?
अंश में उसका आएगा लाभ। कितना आएगा? 280, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अब हम देखते हैं 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने कार्यालय जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घर वापस आता है, यानी कि बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम है, यानी कि घर से ऑफिस और ऑफिस से घर का डिस्टेंस मान लीजिए कि वो हमारा डी है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले स्पीड का रेशियो निकालिए। स्पीड का रेशियो हमारा क्या होगा? स्पीड रेशियो, तो स्पीड रेशियो आप ध्यान देंगे तो पहले 25 है, दूसरा हमारा 20 है, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? 5:4 हो जाएगा। अब यहीं पर आपका टाइम का रेशियो तब क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल, क्योंकि देखिए स्पीड बढ़ाइएगा तो टाइम कम होगा और स्पीड को कम करिएगा तो टाइम बढ़ेगा। तो दैट मीन्स इसका रेशियो हमारा हो जाएगा 4:5। ठीक है। अब टोटल टाइम हमारा कितना हो जाएगा? रेशियो में देखेंगे तो टोटल टाइम हमारा देखेंगे कि टोटल टाइम रेशियो में 4 + 5 हो रहा है, यानी कि 9 का हो रहा है। और आप यहाँ पर देखेंगे कुल समय हमारा 9 घंटे है, तो 9 के बराबर 9 है, तो 4 के बराबर हमारा 4 होगा और 5 के बराबर 5 होगा। तो यहाँ पर समय जो होगा ऑफिस तक जाने में समय, ऑफिस तक जाने में लगा समय। अब देखिए यहाँ पर आप यदि देखते हैं कि पहला हमारा समय पहला 4 है, तो 4 के हिसाब से जाएंगे तो स्पीड कितना लगाना पड़ेगा भाई? 5 का स्पीड लगाना पड़ेगा, यानी कि 25 का स्पीड जाना होगा। ठीक है ना। तो हम यदि 4 के हिसाब से बनाते हैं तो ये हमारा टोटल समय 9 है और 4 बटा और रेशियो में हमारा कितना है? 9, तो 9 कट जा रहा है तो कितना हो रहा है? 4 घंटा। अब 4 घंटा का स्पीड 4 घंटा से जा रहे थे तो उसका स्पीड कितना था? 25। तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 4 × 25, यानी कि 25 चौका 100। आप बोलेंगे सर कि आप 4 ही क्यों लिए? तो भाई आप 5 भी ले सकते हैं। अब 5 के हिसाब से बनाएंगे तो हमारा क्या होगा कि 5 के हिसाब से बनाओगे तो क्या होगा कि 9 × 5/9 होगा और यहाँ पर हमारा 5 घंटा समय लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस इसके हिसाब से भी हमारा कितना आएगा? टोटल डिस्टेंस जो है इसके हिसाब से 5 × 20 का स्पीड हम जा रहे थे, तो यहाँ पर भी हमारा 100 किलोमीटर ही आ रहा है। तो आप कहीं से भी इसको आंसर को बनाएंगे तो 100 किलोमीटर ही आएगा, क्योंकि घर से और ऑफिस का दूरी टोटल कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए 5 वाला क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर ट्रिक से आपका बन जाएगा। बस कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन को बनाने में विदिन सेकेंड भी नहीं लगेगा। कहता है यदि P और Q एक संख्या है 7, 2, 8, PQ की 2 एकल अंकों वाली प्राकृतिक संख्या है जिससे कि वह 80 से विभाज्य हो, तो P और Q यानी कि P × Q का वैल्यू क्या आएगा? तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि 7, 2, 8 यहाँ पर P है और Q है, तो Q में ऑटोमेटिक है कि हमारा क्या होना चाहिए? 80 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में हमारा 0 है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर 0 होना चाहिए। बाकी P में क्या बैठाएं उससे कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन जब भी हमारा P कुछ भी होगा लेकिन Q हमारा 0 है तो इसका डायरेक्टली आंसर ही हमारा क्या होगा? 0 होगा। ऑप्शन नंबर P इसका सही आंसर होगा। चलिए अब 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो कहता है कि 14,175 की राशि को ABC के अनुपात 2/3 के अनुपात 3/5 के अनुपात 5/6 के बीच के अनुपात में बांटना है और A और C के हिस्से का अंतर ज्ञात करें। तो देखिएगा कि यहाँ पर A जो है, B जो है और C जो है, तो सबसे पहला क्या है कि ये बटा में है। तो हम अभी आपको पिछला क्वेश्चन में बताए थे कि बटा है तो सबसे पहले क्या कीजिए कि उसको जो है कि नीचे वाला का एलसीएम लीजिए। तो नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। तो सबका अब क्या करना है कि 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल सी बात है। यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या किए कि 3, 5 और 6 का एलसीएम निकालें। तो एलसीएम निकालने से हमारा कितना आता है? 30। अब सबको हम 30 से गुना कर देंगे, जिससे हमारा क्या होगा कि नीचे वाला जो भिन्न है यानी कि हर जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और सिंपल रेशियो में आ जाएगा। यही हमारा इसका टारगेट है। तो टारगेट को काम करिए 3 से 3 के 3, तो यहाँ आ गया 20। इसी तरह 5 से 5 6 30, तो 6 3 18। अब यहाँ से करेंगे तो 6 5 30 यानी कि 25। अब आप देख सकते हैं कि ABC का अनुपात जो हमारा आ गया 20 18 25 आ गया। अब आप ध्यान से देखिए कि बीच का अंतर टोटल राशि हमारा कितना है? 14,175 है, यानी कि कुल के बराबर हमारा कितना होगा उस चीज को ध्यान देना है। तब आप जोड़िए 20 18 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 20 18 25 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 63, यानी कि 63 के बराबर 14,175 दिया हुआ है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 14,175
बटा में 63 हो जाएगा। अब आप इसको 63 से भागा देंगे तो आ जाएगा 225, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू आ गया हमारा 225। हमको निकालना है ए और सी का डिफरेंस, ए और सी का डिफरेंस निकालेंगे, ए माइनस सी। तो ए का रेशियो देखिएगा 20 है और यहाँ हमारा 25 है। अब देखिए आप कहेंगे सर कि घट नहीं रहा है, तो भाई यहाँ पर ऐसा नहीं बोला है कौन बड़ा है, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे, तो यानी कि 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 225 गुने 5 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1125 रुपया। यानी कि इसका सही आंसर जो होगा 1125, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए तो अब हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं कि इस प्रश्न का हमारा आंसर किस प्रकार से आएगा। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए देखिए कहता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 40% पे छूट देता है और फिर 20% का लाभ कमाता है। दुकानदार वस्तु के लिए कितना क्रय मूल्य चुकाता है जिसका अंकित मूल्य 2400 रुपया है। यहाँ पर 3 चीज को ध्यान में देखिए, एक तो होगा सीपी, दूसरा होगा एमपी और तीसरा हमारा होगा एसपी। ठीक है, अब यहाँ पर एक साइड आप काम करिए कि पहले हमारा डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट हमेशा 40% दिया हुआ है, तो डिस्काउंट हमेशा किस पर होता है, एमपी पर होता है। तो 40% को हम रेशियो में बदलेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 40/100, यानी कि 1010 2 दूना 4 2 पचा 10, तो यानी कि आ गया 2/5। यानी कि एमपी हमारा 5 है तो डिस्काउंट हमारा 2 है, यानी कि एमपी हमारा 5 है तो डिस्काउंट हमारा 2 है, तो बेचेंगे कितना 3 में। क्लियर है यहाँ तक। अब आप देखिए लाभ कितना कमा रहा है, तब प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर 20% दिया हुआ है, तब 20% का मतलब कितना होगा, है ना 1/5। यानी कि यदि हम 5 रुपया हमारा क्रय मूल्य है तो फायदा कितना होगा 1 रुपया, है ना। यदि हमारा क्रय मूल्य 5 है तो हमारा फायदा कितना होगा, ध्यान दीजिए, तो फायदा हमारा हो जाएगा कितना, यानी कि 6 रुपया, यानी कि बेचेंगे उसको 6 रुपया में। अब आप यहाँ पर देखिए थोड़ा सा शेड्यूल लिखना था, तो इसको आप ना एक सिस्टम से लिखिए। सबसे पहले सीपी लिखिए, उसके बाद एसपी लिखिए, उसके बाद एमपी लिखिए। इसमें क्या होगा, बनाने में सुविधा होगा। तो सीपी हमारा पहला वाला सीपी हमारा 5 था, उसके बाद देखेंगे कि एसपी हमारा कितना है 6 है, उसके बाद देखिएगा कि एसपी हमारा 3 है, तो एमपी हमारा कितना है 5 है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पर 3 भर देंगे और इधर से हम 6 भर देंगे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 तिया 15 होगा, 6 तिया 18 होगा और 6 पचे 30 होगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि 18 का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 2400। अब इसको डिवाइड करिए और देखिए 1 यूनिट का वैल्यू अब आप यहाँ पर देखिए कि हमारा एमपी दिया हुआ है, एमपी हमारा 30 है, यानी कि 30 यूनिट का वैल्यू हमारा 24 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। अब हमको निकालना है सीपी, तो सीपी का देखेंगे तो हमारा 15 है, तो सीपी हमारा 15 का बराबर हमारा कितना हो जाएगा 15 गुने 80, यानी सही आंसर हो जाएगा 1200। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1200। देखिएगा इस प्रश्न को बनाते हैं तो ये प्रश्न बहुत आसान है और ऐसा प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कहता क्या है कि y को 225 से भागा देने पर तो शेषफल हमारा 33 बचता है। यानी कि मान लीजिए कि y को हम 225 से भागा देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा 33 होगा। ठीक है, अब कहता है वही संख्या मतलब जो संख्या दिया हुआ है 15 से भागा देंगे तो हमारा कितना होगा। तो देखिए कोई भी संख्या है उसको डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर को ही हम भागा देंगे तो उसके बराबर उसका रिमाइंडर आएगा। तब देखो रिमाइंडर है 15 से डिवाइड हो रहा है, तब आप इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बी होगा 3। ठीक है, तो शेषफल z बचता है, तो z का मान ज्ञात करें, तो z का मान यही होगा हमारा 3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए तो हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं और ये क्वेश्चन में हम लोग ट्रिक भी लगा सकते हैं और डायरेक्टली फॉर्मूला मेथड भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा सवाल क्या कहता है उसको देखिए। कहता है 30,000 रुपये की राशि को 15% प्रति वर्ष की दर से 2.2/3 वर्ष के बाद कितना ब्याज भुगतान करना होगा। तो यहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ये याद रखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI निकालना है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली आप पहले अमाउंट निकालिए। तो अमाउंट कैसे निकलेगा, तो ध्यान दीजिए सबसे पहले हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल तो 30,000 रहबे करेगा, 30,000 गुने 1/15/100 और पावर में यहाँ 2 होगा और फिर हमारा 2/3 के लिए निकालेंगे तो 1 + 15 का 2/3 और बटा में हमारा 100 होगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा 30,000 होगा ही होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो 115
115/100, 2 बार लिखेंगे 115/100। ठीक है, अब यहाँ से काटेंगे 3 से, 3 पचे 15, 5 दूना 10, यानी कि हो जाएगा 110/100। अब आप इसको काटिए, 1 0 1 0 1 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से। अब आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से हमारा कितना आएगा तो उसको देखेंगे। तो पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 4 3 6 4 2 5, और बटा में हमारा यहाँ 100 है यानी कि 10 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 3 6 4 2.5। ये हमारा अमाउंट निकला। तब हमको CI निकालना है, तो उसको 30,000 से क्या करना पड़ेगा, घटा देना होगा। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो घटाने से हमारा आएगा 13642.50, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा है तो इसको एक्स मेथड से बनाने का प्रयास करेंगे। अब एक्स मेथड में बनाएंगे तो कहता क्या है, एक कुर्सी और मेज का अंकित मूल्य 2:3 है, तो दुकानदार कुर्सी पर 20% की छूट देती है और कुर्सी और मेज दोनों पर 26% का छूट देता है। तो मेज पर दी गई छूट आपको निकालना है। तो मान लीजिए कि माना कि कुर्सी का मार्क प्राइस यानी कि कुर्सी का एमपी कितना है, 2x है, और मेज का एमपी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x है, क्योंकि अनुपात में दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिएगा कि सबसे पहले कुर्सी और टेबल, पहले टेबल का मार्क्स प्राइस दिया हुआ है, कुर्सी पर डिस्काउंट पहले देखेंगे। तो कुर्सी पर डिस्काउंट अकेले जब कुर्सी का डिस्काउंट होता है तो कुर्सी का डिस्काउंट है 2x का कितना परसेंट, 20%। तो 20/100 हो जाएगा, 1 0 1 0, 2 से 2 पचे 10। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4x, इतना डिस्काउंट हुआ। अब देखिएगा दोनों को एक साथ डिस्काउंट देता है। टोटल डिस्काउंट देखेंगे तो टोटल डिस्काउंट जो है, टोटल यानी कि चेयर पर और मेज पर, तो दोनों पर मिलाकर हमारा 5x का कितना परसेंट है, 26% है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.3x। ठीक है, अब टेबल पर डिस्काउंट हमारा कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर कुर्सी भी जुटा हुआ है। अब यहाँ से हम घटा देंगे तो टेबल पर डिस्काउंट, आप ध्यान से देखेंगे टेबल पर तो हमारा आएगा ही है, टेबल पर डिस्काउंट हमारा कितना होगा। तो टेबल पर डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 1.3x में से 0.4x को डिवाइड कर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.9x। ठीक है, तब आप यहाँ पर देखेंगे कि टेबल पर छूट परसेंट निकालेंगे, टेबल पर यानी कि मेज पर, टेबल पर डिस्काउंट परसेंट हमारा कितना हो जाएगा, तो 0.9x बाई टोटल 3x है, गुना हमारा 100 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि 30% का डिस्काउंट होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे इसका हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न को देखेंगे। कहता है कि ए बी सी का अनुपात निकालना है। तो ये तो आसान है, ए बी और सी एक साथ लिखेंगे तो ए का हमारा दिया हुआ है 7:8, ठीक है, और बी अनुपात सी का है 7:9। अब जहाँ गैप है उसको उसी में भरिए, तो यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो हो जाएगा 7 7 49 और 7 8 56, और यहाँ से हो जाएगा 9 8 72। अब आप इसको सॉल्व करिए, जो आएगा आंसर, भाई यही तो आंसर है, कट तो नहीं रहा है। तो 49 56 72, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। चलिए इस प्रश्न को देखेंगे। कहता है कि यदि 5 परीक्षणों का देखेंगे A1 A2 A3 A5 का औसत हमारा n दिया हुआ है, और फिर कहता है नए प्रश्न A1 -100 A2 -100 A3 -100 A4 -100 A5 -100, इसका औसत क्या होगा। तो देखिएगा कि सब में आप जब इसका हम औसत निकालेंगे तो इसका तो n हमारा दिया ही हुआ है, सबको हम इस वाले को हम औसत निकालने के लिए जाएंगे तो हमारा क्या आएगा औसत। ध्यान से देखिएगा तो औसत यहाँ पर A1 A2 A3 A5 सबका औसत निकालने से पहले तो हमारा n आएगा ही आएगा। फिर यहाँ पर माइनस में जब हम 100 को कितना बार, 5 बार हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेड बाय हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि सबको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5,
यानी कि 5 से ये भी हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से जब ये भी 500 जो रहेगा वो भी हमारा 5 से डिवाइड होगा, तो कुल मिला के हमारा जो आंसर आने वाला है n-100 आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए इस प्रश्न को आप देखेंगे, कहता है कि एक प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई, यहाँ पर क्या कहता है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई से दुगुनी है। तो ट्रेन को यदि हम 1 मानते हैं तो ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा लेंथ है। क्या है? लेंथ है, यानी कि लंबाई है। ठीक है। अब कहता है ट्रेन की गति 144 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पर 30 सेकंड में पार करती है एक खंबे को। प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगता है? 30 सेकंड का समय लगता है। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर सबसे पहले जो स्पीड है उसको सबसे पहले मीटर पर सेकंड में लाना है। तो मीटर पर सेकंड लाना है तो 5/18 से हम इसको भागा देंगे, गुना करेंगे, तो ये हमारा 8 हो जाएगा। तो 8 × 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि अब यहाँ डिस्टेंस जो हमारा है, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई या फिर जो भी बोले, तो ट्रेन का डिस्टेंस जो हमारा आएगा वो कितना आएगा कि 40 × 30 हो जाएगा। तो 4 तिया 1200 मीटर आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कि टोटल जो हमारा है 2 और 1 3, तो स्पीड हमारा 3 से इसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड कर देंगे, तो 400 मीटर ट्रेन का लंबाई आ जाएगा। ट्रेन का लंबाई 400 मीटर है। ठीक है। तो प्लेटफॉर्म का लंबाई यानी कि कितना होगा? तो 400 का डबल हो जाएगा। तो प्लेटफॉर्म का लंबाई 800 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए तो हम लोग इस प्रश्न को देखिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप को बनाएंगे। कहता क्या है कि 2 उम्मीदवार हैं जिसके एक चुनाव में 80% मतदाता मत दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं कि कुल वैध मत को मान लेते हैं। माना कि कुल जो है वैध मत कितना है? बी है। अब यहाँ पर देखिएगा कि 75% था। अब क्या कहता है कि 80% मतदाता ने अपना मत दिया जिसमें 5% मत अवैध है, तो 75% ही मत दिया गया। तो अब यहाँ पर भी का 75% हमारा कितना दिया हुआ है? तो 75% कितना दिया है? 28,000, 2,85,000 है ना। तो भी बराबर हमारा 2,85,000 का 75% हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा हो जाएगा 38,000, यानी कि 3,80,000, 38 से नहीं 3,80,000। अब 3,80,000 का उसमें हमारा 5% जो कटौती होगा, तो 95% हमारा जो है 95% ऑफ सी हमारा यहाँ पर क्या होगा? कुल मतों की संख्या। सी हमारा होगा कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या। ठीक है। अब यहाँ पर कितना होगा? 3,80,000। तो सी बराबर हमारा हो जाएगा 3,80,000 का 95/100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40, यानी कि 4,00,000। 40,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 4,00,000 यहाँ पर आ गया। ठीक है। अब 4,00,000 का ही हमको क्या करना है? निकालना है 80%। क्या निकालना है? 80%। कि अब 38 जो हमारा है 4,00,000 का 80% थे। माना कुल नामांकित मत हमारा टी है, तो यहाँ पर टी का हमारा कितना निकाल देंगे? 40। 4,00,000 का हम निकाल देंगे कितना? 80%। तो 80/100 हो जाएगा। यहाँ से आप काट दीजिए, जितना निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 5,00,000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 5,00,000 ही हमारा क्या होगा? सही आंसर आएगा। लगभग इतना आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए इस प्रश्न को बनाइए। कहता है कि 3 संख्याएं इस प्रकार है कि पहली संख्या तीसरी संख्या का 30% अधिक है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है। पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग के अनुपात क्या है? तो देखिएगा, कहता है कि यहाँ पर पहली संख्या, मान लीजिए यहाँ पहली है, फिर यहाँ पर दूसरी है और यहाँ हमारा तीसरी है।
ठीक है, तो पहली संख्या क्या बोला कि 3 संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30 अधिक है। तो तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं, ये हमारा कितना होगा 130 होगा। फिर कहता है कि फिर दूसरी संख्या तीसरी से 40 कम है, 40% कम है। तो तीसरी से 40% कम हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर सेट करेंगे। पहली संख्या हमारा कितना है 130। फिर कहता है कि पहली संख्या का दूसरी संख्या के योग, पहली और दूसरी का, तो 130 और 100 का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 190। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ रहा है 13/19 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए इस प्रश्न को देखेंगे तो इसको सॉल्व करने का बात है। 84 है डिवाइडेड बाय है 24, माइनस में 4 है डिवाइडेड बाय 2/3, ऑफ है तो ऑफ को हटा देंगे तो यह 21/8 होगा डिवाइडेड बाय 1/4 होगा। तो अब आप यहाँ से पहले ऑफ का काम करना है तो डायरेक्टली आप ऑफ का काम करने चले जाएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ से ऑफ का काम है तो 3 से 3 सती 21, 2 से 2 चौक 8, यानी कि हमारा अब यहाँ पर कितना आ गया 7/4 है ना, डिवाइडेड बाय 1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे 84 डिवाइडेड बाय 24 है, माइनस 4, यहाँ से डिवाइड को हम पलटेंगे तो 4/7 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक एक करके पलटते जाना होगा। थोड़ा सा देखिए यहाँ प्रश्न थोड़ा सा गलत था तो इसको हम सुधार दिए हैं। 24/4 है, माइनस में 2/3 ऑफ 21/8 और भागा में 1/4 है। अब ये सही क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 24/4 है, माइनस 2/3 ऑफ है तो गुना में बदल देंगे 21/8 भागा 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से तो 6 आ ही जाएगा। अब यहाँ से हम करेंगे तो 3 सत्ती 21 हो जाएगा, 2 से 2 चौका 8 हो जाएगा, 4/7 यहाँ से हो जाएगा और भागा में 1/4 है। अब 6 है, 7/4 है, यहाँ से हमारा 4/1 हो जाएगा, ये घट जाएगा तो 6 में से 7 घटेगा तो माइनस में 1 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब देखिए इस प्रश्न को कहता है एक नाव स्थिर जल में 15 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि धारा का प्रतिकूल चाल हमारा कितना होगा। धारा का प्रतिकूल चाल, धारा की प्रतिकूल चाल कितना हो जाएगा 15, उसमें से हम 3 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। अब कहता है कि समय की गणना करना है कि इसके लिए हमारा क्या होता है, तो यहाँ पर टाइम हमारा कितना हो जाएगा, हो जाएगा 6/12, तो कितना हो जाएगा 0.5 आवर। ठीक है, अब कहता है तो टोटल हमारा यहाँ पर देखेंगे कि मिनटों में बदलने के लिए इसको आप चेंज कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा 0.5 को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से इसको चेंज कर दीजिए 60 मिनट प्रति घंटा, तो कितना हो जाएगा 6×5 = 30, यानी कि 30 मिनट आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए तो अब यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न में हमारा कहता है यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2124.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उस गोले की त्रिज्या क्या होगा। तो देखिए गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है 4πr², यानी कि 4πr² का वैल्यू दिया हुआ है 2124.4/7। अब 21/4 पूर्णांक इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा होगा 14,872/7। अब यहाँ पर r² बराबर हमारा हो जाएगा, इसको हम इधर ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4π। ठीक है, 8 7 2 7 गुने 4 गुने कितना हो जाएगा 22/7। इधर सॉल्व करते हैं तो अब ये हमारा कितना होगा 14,872, तो ऊपर चला जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 7 और 7 कैंसिल ले लेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 हो गया। ठीक है, अब आप इसको काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 169, यानी r² बराबर 169 है तो r बराबर √169, यानी कि कितना आ जाएगा 13। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
चलिए तो इस प्रश्न को देखेंगे। कहता है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 25 और विकर्ण। अब देखिए समचतुर्भुज कुछ इस तरह का फिगर होता है ना। अब इसका डायगोनल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो देखिएगा, इसको डायगोनल को यहाँ मिलाना है, तो क्षेत्रफल इसका जो होता है क्या होता है, इसका क्षेत्रफल 1/2 d1 इंटू d2। यानी कि यदि हमारा दो डायगोनल पता होता तब इस क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान हो जाता। लेकिन यहाँ पर d1 दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और सभी साइड दिए हुए हैं, यानी कि हमारा भुजा दिया हुआ है कितना, साइड कितना दिया हुआ है, प्रत्येक साइड हमारा 25 सेंटीमीटर है। तो हमको d2 पहले निकालना होगा और d2 का फॉर्मूला होता है 2√a का स्क्वायर माइनस d1/2 का होल स्क्वायर। a यहाँ पर साइड है, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालेंगे तो a का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर यानी कि 625 होगा और d1 का आधा, तो d1 का आधा मतलब 30 का आधा 15 और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होगा। अब तो अंडर रूट हमारा यहाँ पर आ जाएगा 400। अब यहाँ पर 2 गुने यहाँ 20 हो जाएगा तो आया कितना 40। अब आप यहाँ क्षेत्रफल में बैठा दीजिए तो 1/2 d1 हमारा 30 है और d2 हमारा 40 है। अब 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 तो 3 दूना 6 यानी कि 600 स्क्वायर मीटर हो जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए देखिए अब मैथ का लास्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। कहता है क्या है, यदि आयत की विकर्ण, अब देखिए कुछ आयत कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। अब आयत का विकर्ण दिया हुआ है, आयत का विकर्ण और इसका आधा परिमाप। तो विकर्ण जो हमारा दिया हुआ है, विकर्ण हमारा कितना दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। और परिमाप का आधा यानी कि परिमाप का आधा दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब यही चीज दिया हुआ है। अब बताइए कि आयत का परिमाप हम लोग विकर्ण कैसे निकालेंगे। तो विकर्ण यानी निकालने का फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए कि विकर्ण हमेशा, ये देखिए लेंथ है और ये ब्रेथ है और इस विकर्ण को निकालना है तो हम जानते हैं क्या होता है √L² प्लस B², ठीक है। अब यहाँ पर विकर्ण मेरा 11 दिया हुआ है तो √ हमारा L² प्लस B², तो L² प्लस B² बराबर क्या होगा 11 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रूट इधर से आएगा तो इधर हमारा यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 121। यानी L² प्लस B² बराबर कितना हो गया 121। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब आगे देखिए कि हमारा परिमाप का आधा दिया हुआ है, परिमाप का आधा हमारा कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 13 और परिमाप क्या होता है कि 2 इंटू L प्लस B और बटा में 2 बराबर 13। तो ये 2 कट जाएगा तो L प्लस B बराबर 13 दिया हुआ है। इस इक्वेशन को सेकेंड मान लेंगे। अब देखिए कि ये जो हमारा L प्लस B बराबर 13 दिया हुआ है, अब दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे तो L प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा और 13 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा L² प्लस B² प्लस 2LB बराबर 169। तो L² प्लस B² है ना, और प्लस में 2LB बरा, अच्छा यहाँ पर LB का वैल्यू दिया हुआ है L² प्लस B² 121 प्लस 2LB बराबर 169। अब यहाँ पर 2LB के बराबर हो जाएगा 169 माइनस में 121। अब घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा आंसर। अब आप देखिए 169 में 121 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। तो LB बराबर कितना होगा 48/2, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 चौका 8 यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और LB हमारे क्या दिखाता है क्षेत्रफल, और हमको निकालना भी क्या था क्षेत्रफल, तो 24 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है और डी यहाँ पर कौन सा में है, ए में है, तो ए इसका सही आंसर होगा। आप देख सकते हैं कि मैथ इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बना लिए।